हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है आज ही से 2 मई 2023 से। और एसएससी एमटीएस हवलदार में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज इस वीडियो में पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे विद आंसर के साथ। ये साथियों, ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो जो आज पेपर देकर आए हैं आज यानी 2 मई को पहले और दूसरे शिफ्ट में, वो सभी साथी इस वीडियो को जरूर देखें। और जिनका पेपर अभी बाकी है, आने वाले दिनों में है, उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि साथियों कई सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखना। और एक चीज साथियों, आपका पेपर कब है और कौन से शिफ्ट में है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में। देखिए, पहले तो दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद देखेंगे आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, आज एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। तो साथियों, पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनमें से किसे मिला है, ऐसा ऑप्शन पूछा गया था। ऑप्शन में आपका अवनी लिख रहा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रेलवे ने कब कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य जो है ये साथियों 2030 तक रखा है। और इसकी घोषणा अश्नवी वैष्णव जी ने की है, जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेटर करते जाते हैं दिन ब दिन। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय में फसल काटने वक्त कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है बांग्ला महोत्सव। ये जो है मेघालय में जिस वक्त फसल काटा जाता है उसके उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में हॉर्नबिल त्योहार भी था, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल नहीं होगा, क्योंकि हॉर्नबिल त्योहार जो है वो नागालैंड राज्य का है। और आपसे मेघालय का पूछा था, तो वांगाला महोत्सव आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू आपका था, ये राइट आंसर हो जाता। वैसे आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था आज, एफआरबीएम में एफ मीन्स क्या होता है, यानी एफआरबीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसमें एफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, तो एफ फोर क्या हो गया यहाँ, फिजिकल। तो फिजिकल आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों देखिए, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद रखना है अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 शास्त्रीय नृत्य है साथियों। पहले 8 हुआ करता था, लेकिन छव नृत्य को, जो कि पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है, छव नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य शामिल किया गया है। छव नृत्य पहले लोक नृत्य हुआ करता था, लेकिन उसको जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर लिया गया है। तो अभी वर्तमान में 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा है और इसके लेखक भी एपीजे अब्दुल कलाम हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो साथियों देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का। यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का। ठीक है, ये आपसे आगे पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो साथियों देखिए, आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 का संबंध है अपृष्टता उन्मूलन से। अपृष्टता का मतलब होता है साथियों छुआछूत। ठीक है, छुआछूत। तो देखिए, आर्टिकल 17 में अपृष्टता को समाप्त कर दिया गया है, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास वर्जित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाकर कप का संबंध किससे है। तो देखिएगा, वाकर कप का संबंध किससे है साथियों, तो आपको याद रखना है यहाँ गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है। तो देखिए, 2011 की जनगणना से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों, तो आपको ये टॉपिक जो है जरूर पढ़ के जाना है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर है
6.21%, याद रखिएगा 86.21%। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इनसे पहले कौन थे ये पूछा गया है। तो थोड़ा डीप था, याद रखिएगा, ये आप सभी को आसानी से पता होगा कि लीज ट्रस जो है वो ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिएगा साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से है। तो सितार यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, सितार इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1982 यानी 1982 का एशियन गेम्स ये कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों भारत में, क्योंकि देखिएगा 1982 का जो एशियन गेम्स था वो 9वां संस्करण था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कब से कब तक, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही डीप ये क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक, रिसेंटली जो है आपसे 2 साल 3 साल या इससे पहले जो हुआ है वो पूछा जाता है, लेकिन 1982 का पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा ये भारत में हुआ था, भारत के नई दिल्ली में 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक। ठीक है, और ये आज के पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है द रेस ऑफ माई लाइफ, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है या यह पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है और इस पुस्तक के लेखक भी मिल्खा सिंह है। एक क्वेश्चन खिलाड़ी से और पूछा गया था आज के पहले शिफ्ट में कि मैग्नस, देखिए मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है। तो साथियों मैग्नस कार्लसन जो है वो शतरंज से संबंधित है। शतरंज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है एस्किमो किससे संबंधित है। तो देखिएगा एस्किमो शब्द का सामान्यतः उपयोग टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति के रूप में किया जाता है। तो साथियों एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, देखिए एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चे मांस खाने वाला। ये जो एस्किमो जनजाति है जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, ये कच्चे मांस खाने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, वैसे एस्किमो लोग जो हैं वो स्वयं के लिए इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एस्किमो वाले जो होते हैं ये अपने आप को इन्यूट बोलते हैं। अब इस इन्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा सच्चे लोग, यानी ये एस्किमो लोग अपने आप को सच्चे लोग बोलते हैं या मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है। तो देखिए खास तौर पे जो चट्टानें होती हैं, एक तो आग्नेय होता है, एक होता है अवसादी, ठीक है, एक होता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये 3 जो ऑप्शन में था वो तो ठीक था, एक दूसरा कोई रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अब क्या ऑप्शन में था, अगर आपको याद है आज के पहले शिफ्ट में अगर पेपर दिया है आपने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। देखिए आज हर दिन के शाम में एक वीडियो आएगा जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस आंसर आपके रहेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखा करिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा अशोक का प्रांतीय क्षेत्र नहीं है या अशोक का प्रांतीय राजधानी नहीं है। तो देखिए अशोक के 4 प्रांतीय राजधानियां थी। एक तो तोसली में था जो कि पूर्व दिशा में, दूसरा उज्जैन जो कि पश्चिमी में था, तीसरा था स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण में था और उत्तर में था तक्षशिला। ठीक है, तो ये जो 4 थे, इन चारों में से जो ऑप्शन में थे वो तो आपके ठीक थे, एक कोई दूसरा दे दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है करगम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो साथियों देखिए कारगम नृत्य भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता तमिलनाडु। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कारगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर गांव में हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो साथियों देखिएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है उसका संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। देखिए जब भारत के राष्ट्रपति या कोई भी देश के राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उनको जो है उनके पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राष्ट्रपति पर महाभियोग से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है। तो देखिए आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा है वो बताता है कि E इक्वल टू mc²। तो ये अगर ऑप्शन में आपका रहा होगा तो यही राइट आंसर हो जाता, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E इक्वल टू mc², ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ठीक है, अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों देखिए, होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो है इसका उद्घाटन मोहाली में किया गया है, मोहाली पंजाब में स्थित है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, या राजस्थान में गैर नृत्य कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुखतः भील मीना जनजाति, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता भील मीना, ठीक है। भील मीना आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में ही ये जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में बाड़मेर के कनाना व लकेठा की प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, लोक नृत्य, जनगणना, वाद्य यंत्र, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा ही रहे हैं। तो देखिए, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है, प्रसिद्ध सितार वादक थे ये विलायत खां। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता प्रसिद्ध सितार वादक। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है साथियों, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे, ठीक है, कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो याद रखना है अनुच्छेद 263, आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर बॉम्बे हो जाता या मुंबई, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस का, देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। याद रखना, पहला अधिवेशन बॉम्बे में ही हुआ था, तो बॉम्बे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। तो साथियों, आज के पहले और दूसरे शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने करा दिया। बात करें ओवरऑल, देखिए ओवरऑल अगर बात करें ना साथियों, यहाँ तो देखिए आप लोगों का पेपर इस बार 2 सेक्शन में किया गया है। पहला तो सेक्शन ए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, इसमें आपसे जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बात करें अगर लेवल की, कि पेपर का लेवल आज कैसा रहा, तो देखिए ये जो सेक्शन ए है मैथ और रीजनिंग, ठीक है, यहाँ पर जो है साथियों आपके लेवल बिल्कुल इजी है। थोड़े से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, बाकी आप लोग आसानी से कर सकते हैं जिनका प्रैक्टिस अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पर बात करें सेक्शन बी की, तो जीएस के क्वेश्चन जो हैं ये स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और इंग्लिश का लेवल बिल्कुल ही ईजी आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप लोग जो है पेपर कर सकते हैं, तो अच्छे से पेपर करके आना। और साथियों, आप लोगों का पेपर कब है और कौन से शिफ्ट में है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।